Hello guys and welcome back to my channel. This is me Sonia and I hope you all are doing great and your families are in good health. I just pray this. So in today's video we'll be talking about Shat Karma or Shat Kriyas. It is a very important part of yoga and we'll understand what is Shat Karma, why Shat Karma is important for humans to do, and what are the benefits of Shat Karma, who should do it, who shouldn't do it, and what precautions we should take before doing Shat Karma. So let's get into the video and know everything about Shat Karma. तो षट कर्मा और षट क्रिया, जैसे कि इसको षट क्रिया भी बोलते हैं, ये हठ योगा का पार्ट है। जो षट कर्मा की क्रिया होती हैं वो टोटल 6 क्रियाएं होती हैं ये, और ये जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, माइंड एंड बॉडी की क्लेंजिंग होती है। इट्स बेसिकली अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्विंग क्लेंजिंग इन्वॉल्विंग 6 steps which ultimately cleanses and purifies your body and mind. षट कर्मा, जैसे कि आप ये 2 वर्ड से बना है, षट और कर्मा। तो षट इज 6 in Sanskrit and karma is your actions, your deeds. So these are the group of 6 actions and techniques which help in cleansing and purification of your mind and body. तो ऐसी जो 6 वो होती हैं, क्रियाएं होती हैं, ये इन सब क्रियाओं को हम यूज करके बॉडी को क्लेंस करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, और उसमें कोई भी जो हमारे अटके हुए चीजें होती हैं, जो हमारी पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होती है, डस्ट होती है, और जो भी हमारी बॉडी में वो होती हैं, लो चीजें होती हैं, हम उनको हटाते हैं इस प्रोसेस और क्रियाओं के थ्रू। जैसे कि हमने देखा कि जो षटकर्मा की क्रियाएं होती है वो बॉडी को क्लेंज और प्योरीफाई करने के लिए होती हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं होती हैं इनसे हमारी बॉडी प्योर और क्लेंज होती हैं। पर इनका करने का फायदा क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं या हम कुछ भी चीज यूज करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद या कुछ समय बाद वो गंदी होनी स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार से हमारी पूरी बॉडी होती है। हमारी पूरी बॉडी में जब हम उसको इतने टाइम से उसको यूज करते हैं, उसमें इतने प्रोसेस चलते हैं सिस्टम के अंदर, तो वो भी धीरे धीरे गंदी और खराब होनी शुरू हो जाती है। तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, सफाई रखने के लिए उसके अंदर, और ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे, हमारे काम आ सके, हम इसलिए षट कर्मा की क्रियाएं करते हैं। योगा टेक्स्ट के अनुसार जो एक योगी होता है, अगर उसको एडवांस आसन करने हैं, उसको साधना करनी है, उसको ध्यान करना है, तो उसके लिए षट कर्मा की क्रियाएं बहुत एसेंशियल और इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसकी कोई भी आसन या कोई भी हायर आपको चीज करने के लिए, आपको योगा आसन एडवांस और आपको ध्यान और साधना की स्टेट में जाने के लिए आपको अपनी बॉडी में जितनी भी वो होती हैं, विकृतियां होती हैं, जितनी भी आपकी लो पॉइंट्स होते हैं, उन सबको दूर करना होता है। और जो षट कर्म होता है वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। अगर कोई भी जैसे जल नीति होती है, अगर वो साइनस का पर्सन करे तो उसका साइनस दूर हो जाता है, कफ या कोल्ड हो उससे वो दूर हो जाता है। तो जो भी डिजीजेस होती है हमारी बॉडी में मेनली, वो उसको इरेडिकेट करने में उसको हेल्प करती हैं षट क्रियाएं हमारी। ये षट क्रियाएं टोटल 6 प्रकार की होती हैं। नेति, धौति, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटका। सबसे पहले आती है नेति। तो नेति की हम बात करें तो नेति होती है क्लेंजिंग ऑफ द नाजल पैसेज, और आप कहें नासिका को साफ करना, आपका ये एरिया। उसके बाद आती है धौति। धौति इज क्लेंजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो आपके माउथ से लेके टिल आपके एनल तक होता है। तो ये वाला जो आपका पूरा पार्ट होता है, इन सब में आप इसकी क्लेंजिंग, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आप क्लीन करना, उसको धौति में आता है। उसके बाद आती है नौली। नौली इज क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ योर एब्डोमिनल एरिया। आपका जो एब्डोमेन होता है, स्टमक का एरिया होता है, ये इसको क्लेंस करती है, जैसे मशीन चलाना अपनी एब्डोमेन में। उसके बाद आती है हमारी बस्ती। बस्ती इज क्लेंजिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और आर कोलन। तो जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, हम उसमें डिफरेंट तरीके के हम प्यूरिफिकेशन मटेरियल डाल के, लिक्विड डाल के उसको हम
लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी जितनी भी डर्ट होती है, चीजें होती हैं गंदी, उनको हम बाहर निकालते हैं। तो दिस इज प्योरिफिकेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देन कम्स कपालभाति। Here is the point that many people think that Kapalbhati is a pranayam and it is not a Shatkarma Kriya, but it is actually a Shatkarma Kriya. Shatkarma में आता है Kapalbhati because Kapalbhati is the cleansing and shining of our Kapal, that is our head. तो जब भी हम Kapalbhati की क्रिया करते हैं तो वो षटकर्मा में आती है, और जब हम सांसों को छोड़ते और लेते हैं तो इससे हमारे माइंड पे बहुत फर्क पड़ता है, हमारा माइंड कूल डाउन होता है। तो दिस इज Kapalbhati. The last one is Trataka. Trataka is the cleansing of our or strengthening our eyes muscles and our whole eye area. तो त्राटक में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गेज करते हैं और इस पॉइंट पे हम देखते रहते हैं, तो जिससे क्या होता है हमारी आईज में आंसू आ जाते हैं और उससे हमारी जितनी भी डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो दीज आर द 6 ग्रुप्स ऑफ षटकर्मा क्रियाज। षटकर्मा की ये 6 क्रिया होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्लेंस ही नहीं करती, साथ ही साथ हमारे माइंड को, हमारे हेड को भी क्लेंस करती है। तो जिससे क्या होता है हमारे माइंड और बॉडी का एक बैलेंस बनता है। जब हमारी बॉडी और माइंड बैलेंस होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी या कोई सैडनेस वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं आती, क्योंकि जो प्राणा फ्लो होते हैं वो बहुत इजीली होते हैं। सेकंड बेनिफिट इसका यही है कि जब हम अपनी बॉडी के जो भी रुकावटें होती हैं, चीजें जैसे नाली है, उसमें कोई भी कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो अगर उसमें हम तेज से पानी डालें तो एकदम साफ होके सारा साफ पानी बहने लगता है। तो उसी तरीके से हमारी जो षटकर्मा क्रिया होती है वो हमारी नालियों और जो हमारी अंदर आर्टरीज वेन्स होती हैं उसमें प्राणा फ्लो बहुत अच्छे से करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारा बहुत सही तरीके से होता है। तो उससे हमें कोई भी क्या होता है डिजीजेस नहीं होती, हमारा प्राणा फ्लो बहुत सही से बहता है और हमारे एक बॉडी जो होती है वो डिजीज फ्री होती है। जो षटकर्मा की क्रिया होती है वो आपको वात पित्त कफ जो हमारी ये बॉडी के ये दोष होते हैं, जिससे या आप कह सकते हैं कि ये हमारी प्रकृति होती है बॉडी की, बॉडी कॉम्पोजिशन भी कहते हैं इसे, तो इसको ये बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर ये बैलेंस क्यों रहने चाहिए, ये बैलेंस इसलिए रहने चाहिए क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस हो गए तो ये बहुत सारी डिजीजेस और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए षटकर्मा की क्रिया इन सबको बैलेंस करने में हेल्प करती है। हमने प्राण फ्लो की बात कर ली, इसमें ब्लड फ्लो की बात कर ली। षटकर्मा की क्रिया हमारी बॉडी में एक एनर्जी और स्फूर्ति भी देती है। हमें कोई भी काम करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड पावर और हमें स्टैमिना की जरूरत होती है वो भी हमें चाहिए होता है। ये सारा हमारा प्राण फ्लो हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत से इफेक्ट करता है, बिकॉज जब हमारी बॉडी में प्राण फ्लो होता है सही से, हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से उनको पुष्टि मिलती है, उनको नरिशमेंट मिलता है। जब ऑर्गन सही नरिशमेंट से लेते हैं मिलता है तो वो काम भी बिल्कुल सही करते हैं, उनमें कोई भी रोग या डिजीज नहीं आते हैं। वैसे तो षटकर्मा की क्रिया दोस्तों सभी के लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होती हैं, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें षटकर्मा करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ये षटकर्म की क्रिया नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडीज की, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए षटकर्मा की क्रिया वर्जित है, उनको षटकर्मा नहीं करना चाहिए। उनके लिए सिर्फ बताया गया है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि उनके लिए सिर्फ त्राटक और नेति ही उनको, अगर उनको करना भी है तो त्राटक और नेति वो कर सकती हैं, बाकी की क्रियाएं वो ना करें। बाकी हम बात करें तो षटकर्मा की क्रिया जो होती है वो हमें अंडर एक सुपरवाइज्ड और गाइडेड वे में ही करनी चाहिए। अगर कोई आपके घर में या आपके आसपास कोई एक्सपर्टीज योगा टीचर हो तो आप उसकी गाइडेंस में ही करें, उनके सामने ही षटकर्मा की क्रिया करें। मैंने भी जब षटकर्मा की क्रिया करना स्टार्ट करा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने अपनी टीचर के गाइडेंस में ही करा था। तो अभी मैं जो भी षटकर्मा की क्रियाएं करूंगी वो मैं खुद कर सकती हूँ, क्योंकि पहले मैंने उसको एक सही फॉर्म में सही तरीके से उसको मैंने करा। और षटकर्मा में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप षटकर्मा की क्रिया करें, आप पहली बार में आप मान के चलिए कि आपसे नहीं होती तो इट्स फाइन। आप अपने आप को पुश मत करिए, अपने आप को आप फोर्स मत करिए कि नहीं मुझे आज ही पूरी कर लेनी है षटकर्मा की क्रिया, मुझे आज ही परफेक्ट हो जाना है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अपनी बॉडी की आवाज सुनिए कि आपकी बॉडी क्या कह रही है।
अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए। दूसरी बात कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ करिए। काफी लोग होते हैं षटकर्मा की क्रिया देख के या सोच के उनके बारे में वो डर जाते हैं और कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, षटकर्मा की क्रिया बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा आप मत सोचिए, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ रखिए कि मैं जो भी ये क्रिया करूंगा वो मेरी बॉडी को बहुत हेल्प देने वाली है और ये मेरे लिए मेरी बॉडी की सेहत बरकरार करने में बहुत ज्यादा मददगार होगी। दूसरी बात, हम षटकर्मा करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम षटकर्मा की क्रियाएं करते हैं तो उसमें जितना भी पानी यूज होता है, नेति पॉट यूज होता है, आपका सूत्र नेति में रबड़ यूज होती है, या आपका धोती में आपका क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ यूज होता है, तो आप इन सब चीजों को आप अच्छे से साफ करके, इनको प्योर करके ही आप इनसे क्रियाएं करिए। क्योंकि अगर ये चीजें, आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं षटकर्मा के, अगर ये गंदे होते हैं तो आपकी बॉडी के ये इंटरनल पार्ट में जाते हैं और इंटरनल बहुत सेंसिटिव होता है, हमारा सुपर सेंसिटिव होता है। तो अगर उस चीज में अगर आपका कि बाई चांस आपकी मिर्ची के हाथ या किसी गंदी जगह पे वो रखे हुए हैं, वो अंदर चला गया, तो वो आपको बेनिफिट की जगह वो नुकसान ही देगा। बॉडी एक्सटर्नली के साथ साथ इंटरनल क्लीन रहे तो वो षटकर्मा उसमें हेल्प करता है। तो इट इज बेसिकली इंटरनल क्लेंजिंग ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। तो जो षटकर्मा की ये सारी क्रिया होती हैं वो एडवांस योगा करने वालों को और जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो दोनों के लिए ही बेनिफिट्स होती हैं। कोई भी पर्सन की बॉडी में जब टॉक्सिक्स नहीं रहते, कोई भी डर्ट नहीं रहता, कोई भी वृत्तियां नहीं रहती, तो उसकी बॉडी हेल्दी और हैप्पी रहती है और उसको इसके बहुत ज्यादा डिजीज में फाइट करने में, डिजीज को फाइट करने में, हेल्दी रहने में, स्ट्रॉन्ग रहने में, अपनी सेहत को बरकरार रखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो षटकर्मा की क्रिया बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद षटकर्मा की क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ और जानने को मिला होगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी पूरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में और आपको मैं षटकर्मा की क्रिया करके भी दिखाऊंगी। See you the next time. Till then, bye bye. Take care.